एक तारा, जय माता रा। आज का इस वीडियो में आप लोग जो देख के आए थंबनेल में और टाइटल में कि 2 रुपये में माँ काली का साधना, जी हाँ, एकदम सत्य बात है। तो वो भी कोई मामूली माँ काली का साधना नहीं, ये एक ऐसा साधना है जिसमें जल को सिद्ध किया जाता है। जल का ऊपर से साधक आप लोग पहले सुने होंगे, वीडियो में कहीं कहीं देखे भी होंगे कि नदी को चल के पार कर देता है, नदी का इस पार से उस पार पैदल चल के होता है। ठीक है, तो उस प्रकार का साधना 2 रुपया में कैसे किया जाता है। और ये कोई मतलब ऐसा वैसा बात नहीं है, ये मतलब रामकृष्ण परमहंस जी का टाइम से ऐसा साधना है, उस विषय में मैं बात कर रहा हूँ। तो आप लोग 1 घंटा 1.5 घंटा का बहुत पॉडकास्ट देखते हैं माँ काली के बारे में, ये 8 से 9 मिनट का वीडियो एक आप लोग देख लीजिए, आप लोग का बहुत थॉट्स क्लियर हो जाएगा। साधना करने के लिए आप लोग का मन मोटिवेट भी हो जाएगा, सही मार्ग में कैसे किया जाए आप लोग को पता चलेगा। और चैनल में नए आए हैं तो ऐसा वीडियो देखने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो एक बात है लेकिन इसमें कि 2 रुपये का जो मैंने साधना बताया वो रामकृष्ण परमहंस जी के टाइम में 2 रुपये का था। अभी थोड़ा ज्यादा है, जैसे कि 250 से 300 रुपये तक ये हो जाता है आजकल ये साधना। ठीक है, जो जल में चल के साधक इस पार से उस पार नदी का होता है। तो ये साधना को मतलब करने के लिए आपका ऊपर निर्भर करता है कि आप करना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ रामकृष्ण परमहंस जी का और एक साधक का, जो आप लोग को पहले इस कहानी से आप लोग को पता चलेगा कि कैसे करना है और ये करना चाहिए भी या नहीं। ठीक है, तो रामकृष्ण परमहंस जी का जो मतलब भैया थे, वो रानी रासमणी उनको एज ए पुरोहित, एज ए पंडित दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पुरोहित के हिसाब से रखे थे। फिर उनके बाद रामकृष्ण परमहंस जी को उनका भैया ने अपने भाई को ही मतलब उस मंदिर का पंडित बना दिया। फिर रामकृष्ण परमहंस जी का भक्ति बहुत ही ज्यादा था, माँ काली के साथ उनका मतलब प्यार बहुत ही ज्यादा था, कनेक्शन बहुत ज्यादा था। ये सबको पता था, देश विदेश में जितने भी साधु संत थे सबको ये बात पता चल चुका था कि रामकृष्ण परमहंस जी का बहुत ज्यादा नेम फेम हो रहा है पूरे विश्व में। ठीक है, तब ये बात से क्या हुआ था, बहुत बड़े एक साधक, मैं जिनका नाम भी नहीं जानता हूँ, शायद आप लोग भी नहीं जानते होंगे, एक बहुत बड़े एक साधक आए थे दक्षिणेश्वर काली मंदिर में। वो आके रामकृष्ण परमहंस जी को बोले थे कि ये एक मतलब भंड साधु है, बेकार का है, नाटक करता, सिर्फ कुछ आता नहीं, इसको कोई सिद्धियां भी इनके पास नहीं है। ठीक है, तो ये बात सुनकर रानी रासमणी जी भी थोड़ा गुस्सा हो गए थे। हाँ, वहाँ के जो राजा थे, जो दायित्व में थे, मुकुल, उनको भी थोड़ा गुस्सा आया था। फिर उन लोगों ने इसको अपोज किया। ठीक है, वो बड़े साधक ने फिर क्या किया, रामकृष्ण परमहंस जी को एक चैलेंज दे दिया कि अगर इस साधक में अगर दम है तो वो जो नदी है, गंगा नदी, जो आप लोग दक्षिणेश्वर गए होंगे, देखे होंगे कि नदी है मंदिर के जस्ट बगल में, तो वो नदी को पार करना होगा, जल के ऊपर से चल के इस पार से उस पार जाना आना होगा। तो रामकृष्ण परमहंस जी बोले बस इतना सा बात आराम से कर लूंगा, ये तो 2 रुपये का साधना है। तो ये साधना उनको पता था, वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिए। बाकी वहां के जो आसपास के लोग हैं, राज परिवार के जो लोग हैं, रानी रासमणी जो थी, सबको थोड़ा टेंशन में आ गया कि ये कैसे होगा। ठीक है, तो फिर ये जो एग्जाम है देने के लिए सब कोई नदी के किनारे गए। ठीक है, वो जो बड़ा साधु आए थे चैलेंज करने के लिए, चैलेंज भी किए थे, वो क्या किए, नदी का ऊपर मतलब पहले मतलब जाने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, सबको देख के आश्चर्यचकित हो गया एकदम कि वो साधक नदी का इस पार से उस पार पैदल चल के आराम से पार कर लिए। ठीक है, मतलब सब देखते रह गए, पैदल चल रहे जल के ऊपर, बिना पैर जल में डुबाए, नदी के इस पार से उस पार, बहुत ही ज्यादा पानी था उस टाइम, और आराम से इस पार से उस पार हो गए। अब बारी आता रामकृष्ण परमहंस जी का। ये तो बहुत ही मतलब टेंशन वाला बात हो गया सबके लिए कि रामकृष्ण परमहंस जी कैसे कर पाएंगे, तो भोला भाला सीधा साधा एक साधक है, ना कोई उग्र कभी साधना करते हुए उनको कोई देखा है ना कुछ, बस खाली माँ के पास रोते रहता है, आंसू गिराता अपना, ये कैसे कर पाएगा। तो जैसा कि बात है कि भक्ति का जो शक्ति है उसके आगे कोई नहीं है, तो ये उनके लिए बस 2 रुपये का उस टाइम का साधना, जो अभी ज्यादा से ज्यादा 250-300 रुपये में हो जाता है। ठीक है, तब वो क्या किए रामकृष्ण परमहंस जी ने, इसके अंत में एक मैसेज भी है जिससे आप लोग निर्णय ले सकते हैं कि कैसा साधना आप लोग करना चाहते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए, अच्छे से पता चलेगा। तो रामकृष्ण परमहंस जी क्या किए, एक नाव था वहां पे नदी का किनारा लगा हुआ, मांझी भी था। तो उस नाव को वो बुलाते हैं मांझी को कि मुझे नदी का इस पार से उस पार जाना आना है, आप कितना लीजिएगा। तो वो नाव वाले मांझी भैया ने बोलते हैं कि आपको 2 रुपया लगेगा, इस पार ले जाएंगे और उस पार फिर इस पार ले आएंगे। तो रामकृष्ण परमहंस जी आराम से उस नाव में बैठ जाते हैं
माँ काली का भजन कीर्तन करते 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 एकदम आराम से वो जाते हैं नदी के उस पार से इस पार। सब तो आश्चर्यचकित हो गए कि ये तो कैसे कर रहे हैं। हाँ, चैलेंज था कि पैदल चल के करना है और ये नदी के इस पार से उस पार हो रहे नाव में बैठ के। तो जब रामकृष्ण परमहंस जी इस पार आ जाते हैं तो जो बड़ा जो साधक रहते हैं, चैलेंज करते हैं, वो अचानक से सीढ़ी में खड़े खड़े पैर फिसल के किसी न किसी वजह से गिर जाते हैं। ठीक है, तो रामकृष्ण परमहंस जी को अगेंस्ट में वो साधु बोलते हैं कि ये आपने क्या किया, आपको तो बताया गया था कि ये नदी को पैदल चल के पार करना, आपने ऐसे किया। तब रामकृष्ण परमहंस जी जो जवाब है वो आपके लिए, आप लोग के लिए सबसे बड़ा मैसेज है। वो बोला कि मैं इस काम को मात्र 2 रुपया में कर सकता हूं, तो इसके लिए मैं 12 साल तक आपके जैसा तपस्या करके अपना समय, अपना ऊर्जा को क्यों खराब करूं? क्या माता से साधना करने के लिए बस इतना ही चाहिए कि नदी को पार कर लो और जल में चलो, इसके लिए 12 साल में कंटिन्यू मेहनत करूं? मुझे माता से प्यार है, मुझे माता से साधना करना है, जग कल्याण करना है, लोगों का अच्छा करना है, शांति पाना है, मोक्ष पाना है, ना कि मुझे 12 साल मेहनत करके माता से कुछ ना मिले और जल में चल के इधर से उधर मैं पार कर सकूं, ऐसा सिद्धि मुझे चाहिए। तो सारे आसपास के लोग, राज परिवार के लोग, रानी रासमणी, सब कोई खुश हुए उनके बातों से और जीत आखिरकार रामकृष्ण परमहंस जी का ही हुआ। ठीक है, तो आप लोग अब निर्णय लीजिए कि इधर उधर षष्टांग कर्म, वशीकरण, उच्चाटन, ये सब करने के लिए आप लोग को साधना करना है, या फिर ऐसे 250-300 रुपया वाला आप लोग नाव में जो पैर पार कर सकते हैं उसके लिए 12 साल आप लोग को मेहनत करना है। तो कैसा साधना आप लोग को करना चाहिए ये आप लोग अब निर्णय कीजिए। ठीक है, ताकि आप लोग को सही मार्ग में आप लोग जा सकें। और अगर माँ काली का साधना आप लोग को करना है घर में रह के सही विधि विधान से दीक्षा लेके, तो ये वीडियो में जाके क्लिक कीजिए। इसका 2 पार्ट है, एक के बाद एक, ये दोनों पार्ट आप लोग देखिए ताकि आप लोग को माँ काली साधना सही विधि से कैसे किया तो आप लोग का सब थॉट्स, सब क्वेश्चन क्लियर हो जाए। और भी ऐसे वीडियो देखने के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। कुछ बात अगर आप लोग को बोलना है तो कमेंट में जरूर पूछे ताकि और भी मैं नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक में आप लोग को वीडियो बना दूं। जय तारा, जय माता तारा।